जो कि मैं इस सेशन के बाद हैंड्स ऑन सेशन भी करूँगा। और स्क्लेरल में सबसे डिफिकल्ट होता है डिस्पेंसिंग, पेशेंट को लगाना, पेशेंट को सिखाना कि इतना बड़ा लेंस आँख में कैसे लगाया जाए, सबसे डिफिकल्ट डिस्पेंसिंग है। अगर मैं मार्क्स देता हूँ तो 70% मार्क्स डिस्पेंसिंग, पेशेंट को सिखाने से, वेरी वेरी टफ। ठीक है, मैं 70,000 चार्ज करता हूँ एक आई का, 70 + 70 140 आपको ऐसे नहीं दे देगा जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके ऊपर। तो कॉन्फिडेंट आपने लेंस बुक कर लिया, पेशेंट को दे दिया, पेशेंट घर गया, उसे लगाई नहीं वापस आ गया, उसको अब अपने 80, 90, 1-1.5 लाख रुपये वापस चाहिए तो ढोल लेके आएगा आपके पास, तो आपकी बाकी प्रैक्टिस भी खराब करेगा। तो डिस्पेंसिंग में आप जितना जोर लगाओगे उतना आप कंफर्टेबल रहोगे। 10% इज रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन कोई नॉर्मल आई नहीं है, इट इज अंडर सप्रेशन और अंडर एक्यूमुलेशन, सिंस मेनी ईयर नॉन सिंग आई है, तो उसको कैसे रिफ्रैक्शन करना है इसमें भी टिप एंड ट्रिक्स है। 10% ऑन द स्लिट लैम्प, इंटीरियर सेगमेंट एवेल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर डीलिंग विद 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्निया और पैथोलॉजी जिसमें कॉर्नियल मेल्ट भी होता है, एपिथेलियल बुलिस भी बनते हैं, उसमें भी आपको देखना आना चाहिए। पता चला कॉर्निया मेल्ट हो रहा है और आप उस पर स्क्लेरल स्पेल कर रहे हैं, वो भी 10%। और 10% विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंसलिंग। स्पेशलिटी नेवर स्टार्ट फ्रॉम योर आई, इट स्टार्ट फ्रॉम योर हेयर। यू नीड टू काउंसल द पेशेंट। उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा क्या होता है, क्या मुझे आंखें मलनी पड़ेगी, क्या मैं सो सकता हूँ, क्या मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, क्या ये करें, और उसके आपको एप्रोप्रिएट आंसर देने हैं। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन है 1 घंटे की उसके ऊपर, क्या क्या आंसर देने, क्यों आंसर देने, तो उसके ऊपर बात करें। तो हमने स्क्लेरल शुरू किए 2010 से, 2010 से लेके 2021 तक मैंने स्फेरिकल लेंसेज बनाए। हमारी आई बॉल कैसी है, इलेक्ट्रिक, राइट, फ्लैटर हॉरिजॉन्टल इट इज फ्लैट, वर्टिकल इट इज स्टीप। हम HQID लेते हैं हॉरिजॉन्टल विजिबल आइरिस डायमीटर, यानी कि आंख ऐसे बड़ी है तो स्फेरिकल लेंस सब जगह फिट नहीं आएगा। इसलिए हमें कुछ केसेस में प्रॉब्लम आती थी, वो हम छोड़ देते थे, केस भैया नहीं हो रहा है, या फिर कंप्रोमाइज फिटिंग करनी पड़ती थी, कहीं पे टाइट कहीं पे लूज। अब उस चीज़ों को छोड़ने के बाद हम लोग 1 फिट लेंस लेके आए विच इज फ्रॉम कूपर विजन, एंड आई एम द फेस फॉर कूपर विजन स्पेशलिटी डिवीजन फॉर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, नाउ मलेशिया एंड वेरी सून दुबई ऑल्सो। सो मैं क्यों वहाँ से स्फेरिकल से उठ के ये यहाँ पे आया, अपना लेंस छोड़ के मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, उसकी वजह है, एंड दिस इज द थिनेस्ट लेंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड, थिनेस्ट क्लियर लेंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड। इस सप्लाई अपने से अपने मुकाबले में जितने भी स्क्लेर लेंसेज है उसके मुकाबले डबल द ऑक्सीजन सप्लाई करता है कॉर्निया। अब स्क्लेर लेंसेज काम कैसे करते हैं, मैंने बहुत अभी रिसेंट मैंने अरविंद हॉस्पिटल में एक सेशन किया था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे कर भी नहीं वाले थे मनफिट के बारे में बात। सबसे पहले मेरे से जो पहले क्वेश्चन आता था, अगर क्वांटिंग फिंगर पेशेंट है, पिनहोल से इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो ऐसे कैसे यार, तो आप रिजल्ट डालता, हमने देखा भी रिजल्ट आंखों से, वो रिजल्ट आ गया 6-6 विजन आ गई, 6-9, 6-12, 6-18, पर वो कैसे आई, क्योंकि पिनहोल से नहीं आ रही थी। तो मैंने बताया फोकाइज होती है कॉर्निया पे, कॉर्निया इज लाइक ए टेनिस बॉल, चोट लगे तो इरेगुलर होगी, देयर आर सो मेनी नंबर्स, सो मेनी फोकस, सो मेनी सिलिंड्रिकल, सो मेनी स्फेरिकल, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। तो उसके लिए एक वीडियो है, इसमें बहुत सारी जेली बॉल्स हैं। एक जेली बॉल, सिंगल जेली बॉल अगर आप आपके सामने रखें तो पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं, राइट, बट सो मेनी जेली बॉल्स टुगेदर मेक सो मेनी फोकस। अब ट्रीट दिस पीपल, इसमें जो टॉय है उसको आपको पीपल समझो, आपका पीपल है वो, और पीपल के सामने बहुत सारे फोकस बन गए, तो पीपल इज नॉट विजिबल क्लियरली। द मोमेंट यू फिल द बीकर विद लिक्विड, ऑल फोकस कन्वर्ट इनटू सिंगल फोकस। तो दिस इज हाउ स्क्लेरल वर्क ऑन इरेगुलर काइंड ऑफ कॉर्निया। कहीं भी ओपेसिटी है, आपको पीपल नजर आ रहा है ना पीछे, तो पीपल आपको देख सकता है ऑन दिस लॉजिक, ठीक है। आपने बायोलॉजी में स्टूडेंट्स 10th क्लास में को स्लाइड बनाते थे अनियन पील की, है किसी को याद है ना, ठीक है। अनियन पील जब निकालते थे ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते थे तो घूम जाती थी वो। उसमें क्या करते थे, पहले फ्लोरोसिन डालते थे, साथ में उसमें ग्लिसरीन डालते थे, ग्लिसरीन डाल के अनियन पील को हम फ्लैट कर देते हैं खोल के, और तब भी उसका फोकस नहीं आता माइक्रोस्कोप में, कब आता है जब उस पर कवर स्लिप रखते हैं, तभी आता है ना। कवर स्लिप रख के एयर बबल निकालते हैं तो उसको फ्लैट सरफेस दे देती है, उसको फोकस एक कर देती है। तो ऐसी स्क्लेरल काम करता है। ये कॉर्निया इरेगुलर है, ऊपर से लेंस लगाया। अब नो मैटर कॉर्निया इंफीरियर कौन है, डिसेंटर कौन है, कोई मतलब नहीं है,
कॉर्निया का कंटूर नाउ कवर स्लिप जो ऊपर लगे वो मेंटेन करता है। तो जितना मर्जी सिलेंड्रिकल पावर हो, 28 सिलेंडर, 22 सिलेंडर, 30 सिलेंडर, 14 सिलेंडर, 15 सिलेंडर, वी विल मेकिंग दिस स्फेरिकल, कन्वर्टिंग इनटू अ स्फेरिकल सरफेस। जितनी इरेगुलरिटी है वो सब आप देखेंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, सीधा ऊपर से रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल पावर आनी शुरू हो जाएगी। अब ये 1 फीट मैट वन ऑफ द बेस्ट लेंस इन द वर्ल्ड क्लियर लेंस है, और इसके मुकाबले का जो लेंस है वो इससे डबल द कॉस्ट इंडिया में अवेलेबल है, शायद 70,000 रुपये का पेयर। हमने आधे से भी कम में ये इंट्रोड्यूस किया है ताकि ये इंडिया में बहुत, और ये मेरी शर्त है उनके साथ ऊपर के साथ कि हम लोग इसको लो कॉस्ट में लेके आएंगे फिलहाल, और उसके बाद और कॉस्ट लोग करेंगे ताकि जो भी नीडी लोग हैं, इसमें नहीं है कि कस्टमाइजेशन जहाँ पे केमिकल बर्न है, एसिड बर्न है, फायर बर्न है, केराटाइटस है, स्टीवन जॉनसन, जोग्रन, वहाँ पे आपको हाईली कस्टमाइजेबल चाहिए होता है, कस्टमाइजेशन चाहिए होती है। एंड दिस लेंस हैज द 11 डिफरेंट एड्रेसेस वेयर वी कैन चेंज द फिटिंग। आपके पास 50.6 डायमीटर, आपके पास डायमीटर बड़ा चाहिए, यू नीड नॉट टू गेट अनदर ट्रायल सेट, आप गए स्क्रीन पे डायमीटर बड़ा कर लें, और बड़ा चाहिए, और ये सारा लेंस जो है आप कंप्यूटर पर डिज़ाइन करते हैं, अपनी स्क्रीन पर डिज़ाइन करते हैं। वो ट्रेनिंग के बाद आपको आ जाएगा, बट आपको एक बार इसके फायदे पर बता देता हूँ। दिस इज स्मॉल वीडियो, 4 मिनट वीडियो। You have complete control over 4 separate zones: central, mid-peripheral, limbal, edge alignment. The 1 fit standard diameter is 15.6 millimeters, with 16 millimeters and 16.4 millimeters available. 1 fit Plus comes in a 17 millimeter diameter for larger or more irregular and diseased corneas. The easy-to-use online fitting tools help you calculate the final lens parameters and gives you a graphical representation of the new lens you designed. ये सॉफ्टवेयर है। The sag value determines the general bulking characteristics of central lens. The range for 1 fit bed is from 3,800 microns to 6,600 microns, 50-micron increments, while the 1 fit bed plus sag values range from 4,300 microns to 7,000 microns in 50-micron increments. The mid-peripheral M and limbal L values are sub-adjustments you can make within a specific sag value to achieve the desired clearance in those specific areas. Adjustment M and L values do not affect the central vaulting characteristics of the lens. They can be made independent of each other and in opposite direction when needed. The range of the M and L values is plus or minus 300 microns in 25-micron increments. To help locate the M and L subzones, trial lenses are etched with a solid circle. The easy-to-use oblate geometries also give you the ability to control any excessive central clearance. Oblate geometries are derived from the regular prolate trial lenses. From your observations of the trial lens in situ, simply specify one of 5 Can levels be of update central also. clearance So reduction very flat values. solid. CCR, सेंटर के अंदर 70 microns, मैंने जितने जो 110 मुझे 18 microns, पावर 19 पावर वाले में सबको मैं 4 पावर 3 पावर को देखा। 190 microns, They are very very 230 comfortable. microns. The central clearance reduction is limited to an area of 7.5 millimeters in the center of the lens and does not affect the other vaulting characteristics of the lens. The edge or haptic of 1 fit bed and 1 fit bed plus is unique and combines curves and tangent technology to better align the conjunctiva. Modifications to the edge are specified in microns with plus values increasing the edge lift and minus values decreasing the edge lift. The range is plus or minus 300 microns, 25 micron increments. Any change to the edge value does not affect the vaulting characteristic of the lens. When needed, due to
Conjunctival asymmetry, choric and quadrant-specific edges can be specified. Crystal clear vision, exceptional comfort and stability, long-term corneal health. One Fit Med and One Fit Med Plus are the innovative, life-changing lens options you can for your highly irregular, medically indicated, and larger cornea patients. Customize the ideal lens for your patients today with One Fit Med and One Fit Med Plus advanced scleral lenses. You control the fit. सब में काम करता है। डिजीज़ हो गई, ट्रोमैटिक केसेस हो गए, स्पोर्ट्स अंडर वाटर स्विमर हैं, कोई वरिंदा सहवाग इज माई पेशेंट, उसने IPL पहने, ये 2 IPL खेला, ये पहन के स्क्लेयर लेंसेज और रिफ्रैक्टिव पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, कोई एक्टेजिया आ गया, जहाँ पे भी कहीं पे भी विजन नहीं है या विजन कम है, आप सर्जरी हो गई है, विजन नहीं आ रही है, सर्जरी नहीं हो सकती, विजन नहीं आ रही है, दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर विजुअल रिहैबिलिटेशन। अच्छा आप पीछे आ जाइए। अब वाई वन फिट, हम इतने सालों से मैं अपना खुद का लेंस बना रहा था, तो मेरे को वन फिट की जरूरत क्या पड़ेगी? है ना, तुम उधर जाओ, हम उधर बैठे। हमारी आई इज फ्लैट ऑन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन एंड स्टीपर ऑन द वर्टिकल मेरिडियन। जोन सा भी लेंस लगाते थे वो, या तो अपन 9 o'clock पे अगर वो अलाइन है तो 12 o'clock 6 o'clock पे वो लूज हो जाता था, और 12 o'clock 6 o'clock पे इसको अलाइन कर देते तो 9 o'clock पे कांची आने लग जाती थी। तो एक स्फेरिकल लेंस लिया हमने और उसको हॉरिजॉन्टली फ्लैट कर दिया, 75 माइक्रोन उसके एजेस लिफ्ट कर दिए एजेस, तो उसको अलाइन करने के लिए कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे वो अलाइन कर जाए, और वर्टिकली अलाइन करने के लिए 75 माइक्रोन उसको टाइट कर दिया, स्टीप कर दिया। तो ये टॉरिक हैप्टिक लेंस है। अब फ्लैट एक्सिस कौन सी है, स्टीप एक्सिस कौन सी है, उस पर मार्क करने के लिए हमने 2 लाइन लगा दी, 2 मार्क, दिस इज फ्लैट, अदर ऑब्लिक एक्सिस इज स्टीप। अब ये दिस इज टॉरिक हैप्टिक, अब जैसे भी लेंस लगा दो अपने आप जहाँ पे घूम के रुक जाएगा, दैट इज फिटिंग। और 150 माइक्रोन टॉरिक हैप्टिक के पहले से ही है। अब कुछ भी आपने इसमें सिलेंड्रिकल पावर डालनी है, पिंगिकुला है, नोज बनानी है, आप नोज बना सकते हैं, मल्टीफोकल बना सकते हैं, आप जो स्क्लेयर लेंसेज में कर सकते हैं, सब कुछ इसमें पॉसिबिलिटीज है। ये इस पे ओवरऑल डायमीटर 15.6, सेंट्रल जोन है विच इज 7.5 mm, मिड पेरिफेरी जोन, लिम्बल रिम। लिम्बल रिम बेसिकली लिम्बस के ऊपर आना चाहिए, अगर लिम्बस पे नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है लिम्बस के लेंस छोटा पड़ रहा है, तो यू कैन गो टू द सॉफ्टवेयर, इंक्रीज द डायमीटर ऑन द सॉफ्टवेयर। इंक्रीजिंग द डायमीटर विल नॉट इफेक्ट एनी वॉल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। आप डायमीटर बढ़ाते हैं तो सैग बढ़ जाती है, और कहीं पे भी अगर आप सैग बढ़ा रहे हैं तो बताएगा भैया आपने सेंटर में बढ़ाया, मिड पेरिफेरी पे इतना आ रहा है, लिम्बल पे इतना आ रहा है, आपको सब चीज़ें कंप्यूटर में दिखाएगा, ग्राफ आपके सामने आता रहेगा, कुछ भी चेंज करो तो वहाँ से बढ़ेगा, वहाँ से कम होगा। तो आप जो फिटिंग देने वाले हैं पेशेंट को, वो सारी फिटिंग आप स्क्रीन पे पहले से देख लेंगे, और इन सब चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा मनी नहीं है, आपको जो आप यूजुअल देते हैं उससे आधे रेट में मिलता है आपको कमर्शियल। ये सर्कल लेंस की हाइट है, यू कैन प्ले मिड पेरिफेरी 300 माइक्रोन प्लस माइनस, लिम्बल प्लस माइनस 300, एजिस कहीं पे भी बीच में 300 माइक्रोन लिफ्ट कर सकते हैं, 300 माइक्रोन आप स्टीप भी कर सकते हैं जिसको। इतनी सारी मॉडिफिकेशन में इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास। These 3 diameters are available in the software. ये एक्चुअल लेंस है आँख में, दिस इज मिड पेरिफेरी जोन, दिस इज सेंट्रल जोन, मिड पेरिफेरी जोन, लिम्बल जोन, ऐसे पोजीशनिंग है आई के अंदर। ये रिजर्वियर है, दिस इज योर कॉर्निया, दिस इज रिजर्वियर एंड दिस इज द लेंस। ये लेंस है, लेंस का बाहर वाला भाग है, ये ग्रीन में सलाइन है इंटरफेस में, और ये मिड पेरिफेरी रिम आपको दिख रहा है। ये मार्किंग इतनी इजीली विजिबल है, आपको स्प्लिट लैम्प लेके आपको टॉर्च से भी दिख जाएगी। ये आपको टेबल पे रखा हुआ लेंस है जो दिख रहा है, ये पूरी फ्लैट एक्सिस मार्किंग दिख रही है, लिम्बल रिम है, दूसरा रिम है, पूरा
और ये आँख के अंदर स्लिट लाइन के ऊपर। दिस इज वेरी स्पेशल मार्किंग, लेजर मार्किंग ऑन द लेंस सरफेस। मेजॉरिटी मैं 15 पेशेंट, 15 आई, 16 आई हम एक दिन में करते हैं, तो जनरली चांसेस होते हैं लेंस मिक्स हो जाते हैं। मेरे को फेलोशिप चलती है, काफ़ी सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो यहाँ से लेंस निकाला, दूसरे डब्बे में डाल दिया। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, आप कोई भी पैरामीटर फाइनल करते हैं तो उसके ऊपर ये पैरामीटर्स, ये आपका सैग है, ये मिड पेरिफेरी है, लिम्बल रिम है, ये एज क्या है, आपको भी प्रेजेंटेशन में पता चल जाएगा आपको। ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं स्क्लेर लेंसेज के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो सब कॉम्प्लिकेटेड, सब मिक्स हो जाएगा आपस में। तो टॉरिक हैप्टिक है, ये ऑलरेडी आप चाहो तो स्फेरिकल बना सकते हो, चाहो तो टॉरिक हैप्टिक को और टॉरिसिटी इंक्रीज कर सकते हो इसके अंदर। अब वो जो हाइट थी इंडिया में कि ये तो हाईली कस्टमाइजेबल लेंस है, ये तो इतने का आपको मिलेगा और इतने का पेशेंट को जाएगा, वो हाइट अब खत्म हो गई है। ऐसी हाइट पहले जब मैं स्क्लेर लेके आया था 2010 में 2.5 लाख रुपए का ही बिकता था, सीधा जाके 90 में लेके आए थे। और अब ये जो हाइट कस्टमाइजेबल थी इसको भी लेस देन 50% प्राइस। ये सारी मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं। ये अब हम जब फिटिंग करते हैं तो काफ़ी सारे फेलो आते हैं, तो उनके लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया, स्टेप्स क्या है, ये लेंस की फिटिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके पास, कौन कौन से स्टेप पे आप फिटिंग करेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले विजुअल एक्यूटी ले लिया, इंटीरियर सेगमेंट इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट ट्रायल लेंस, फिर एसएस करके। तो मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ, इसको करना कैसे है। तो सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट ट्रायल लेंस इज विजुअल एक्यूटी, अनएडेड विजन दोबारा लेते हैं ताकि पेशेंट को उसी टाइम पता चले कि मेरी प्री एंड पोस्ट विजन क्या है। इमीडिएट आपके पास लिखा हुआ क्वांटिफिकेशन 2 मीटर है, 3 मीटर, अभी क्या है स्टार्ट में दिखाओ। और एंटीरियर सेगमेंट इवैल्यूएशन इज ट्रस्ट मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ यार कोई अगर कॉर्नियल सर्जन के साथ में हो तो आप एक बार उनसे राय लेनी बहुत जरूरी है कि में लगा के रखेंगे। इतने ऑब्लाइज फील करते हैं तो यार आपने इतना ऐसा कर दिया, तो हम अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन अच्छे के चक्कर में हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, हम उनको कोई प्रॉब्लम में नहीं लाते। इसलिए एंटीरियर सेगमेंट इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट लेंस, आपके ट्रायल सेट के अंदर 20 लेंस है, कौन से लेंस से शुरू करें। आरजीपी कॉर्नियल लेंसेज जो होते हैं, अगर आप 10 लगा दो तो पेशेंट की तो आँख नहीं पड़ेगी, वो तो चीखे मारेगा। इसमें ऐसा नहीं है। पुट एनी लेंस, पेशेंट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, जो सा मर्जी लेंस लगा दो, बट यू शुड बी असेसिंग वेरी गुड असेसिंग व्हाट ऑन स्लिट लाइन। हमें क्लियरेंस चाहिए ना, बीच में पानी ही तो है जो उसको यूनिफॉर्म कर रहा है। अगर बीच में क्लियरेंस नहीं है, टच कर रहा है, तो जितने पोर्शन पर टच कर रहा है वहां पर तो एपिथेलियम को रप्चर कर देगा। तो ये आपके सारे हमने डिवाइड कर दिया, 20 लेंस को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया इनके अंदर। अर्ली कौन, मॉडरेट कौन, एडवांस एंड सीवियर। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, हर कोई प्रैक्टिशनर, और मैं कहूँगा मेरे ख्याल से 90% प्रैक्टिशनर यूजिंग स्क्लेर लेंसेज फॉर केराटोकोनस, एंड केराटोकोनस एज द ईजिएस्ट मैं बोलूँगा कॉम्प्लिकेशन और डिजीज और प्रॉब्लम फॉर द आई फॉर डीलिंग विद स्क्लेर लेंसेज। केराटोकोनस में और बहुत सारी चीज़ें हैं, आरजीपी लेंसेज हैं, लिम्बल लेंसेज हैं, सेमी स्क्लेरल है, ट्रांसप्लांट है, डेल्ट है, पीआरके है ना, सॉफ्ट लेंसेज भी आ गए अभी तो। बट ये एक बहुत बड़ा एरिया पड़ा है जहाँ पे स्क्लेर लेंसेज ड्रामेटिकली रोल प्ले कर सकता है और जिस पे किसी की नज़र नहीं जा रही। मेरे पास अभी मास्टर्स के बच्चे आ रहे हैं जो फेलोशिप करते हैं, मैंने उनको बोला वो ना एरिया पकड़ो, केराटोकोनस छोड़ दो, स्टीवन जॉनसन पकड़ो, जोगरेंस पकड़ो, पोस्ट हर्पेटिक पकड़ो। पोस्ट हर्पेटिक में भी केसेस आते हैं, एनी केराटाइटिस, स्टोमेटिक केसेस, सूचर लगे हुए पूरी आँख में, ओपेसिटी है, हमने स्क्लेर लेंस लगाया है ना। तो वो सारे केसेस हमें कंसिडर करने चाहिए जिनमें सर्जरी या तो हो चुकी है या हो नहीं सकती है। वो केसेस हमें देखने हैं इसके अंदर कि वो कैसे हम करेंगे, उसके लिए स्क्लेरल यूज किया जाए। तो उसके लिए मैंने आपको डिजीज दी, अर्ली में क्या डिजीज है, आप ये सारी कर्वेचर्स हैं, ये सब कर्वेचर्स हैं और ये सब डिजीज हो तो आप यू कैन स्टार्ट एज एन अर्ली, कि ये आपका अर्ली वाला केस है। इनको आप यू कैन टेक इट एज ए अर्ली क्योंकि इसमें प्रोट्रूजन नहीं है, प्रोट्रूजन नहीं है। देखिए आप अगर कमर्शियल में भी बात करते हैं ना, तो मैं तो बताऊंगा सबसे इनकम में सबसे ज़्यादा स्क्लेरल है। क्यों? आपको ना टोपोग्राफी चाहिए, ना पेंटाकैम चाहिए, ना केवी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर मेरे को बिहार नहीं आना है, पटना नहीं आना है, मेरे को कोलकाता से बाहर जाना है,
तो मेरे को पटना के एड्रेस चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। मुझे कहाँ के एड्रेस चाहिए? तो बाहर के चाहिए या कोलकाता के चाहिए। तो ये लेंसेज तो कॉर्निया को टच ही नहीं कर रहे, ये तो कॉर्निया के ऊपर से जा रहे हैं। तो ये कहाँ पर टच कर रहे हैं? स्क्लेरा पे। और स्क्लेरा पे टच करने के बाद स्क्लेरा के कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जो स्क्लेरा के आपको पैरामीटर्स दे दे। तो पुट एनी लेंस, चेक द क्लियरेंस, उसके बाद चेक द लेंस लैंडिंग, फिनिश। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इट इज़ वेरी इजी वंस यू लर्न। और आप 100 चश्मे भेज दो, एक आई का लेंस उतना कमा के दे देगा आपको, स्पेशली फॉर फीमेल्स। कोई डिपेंडेंसी नहीं। घर के ड्राइंग रूम में भी मैंने देखा है प्रैक्टिस करते हुए, मेरे पास काफ़ी सारी गेम्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। घर के ड्राइंग रूम में खोला, डिलीवरी ड्राइंग रूम में खोला, टचवुड बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। स्लिट लैम्प एक ट्रांसेट और आपकी एक्सपर्टीज। तो कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टोपोग्राफी, कोई पेंटाग्राम हमें जरूरत ही नहीं है। और आप ऐसे पेशेंट को पकड़ रहे हैं जो 28 साल से, 20 साल से, 30 साल से ब्लाइंड बैठा हुआ है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। बट ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो ट्रेनिंग की मैं चार्ज नहीं करता हूँ विशेष कुछ। मैंने आप 7,500 लोगों को सिखाया, नेपाल, बांग्लादेश, आज सब कंट्री, मैंने एक पैसा नहीं लिया किसी से। अब जाके मैंने बोला आप भैया ट्रायल सेट ले लो, तो सीख के गए, प्रैक्टिस में गए, भूल गए। मेरा तो टाइम लगा, उनका भी लगा। तो हम बोलते हैं आप एक ट्रायल सेट ले लो, मैं सारा कुछ सिखा दूंगा आपको। तो अर्ली कौन दिस, मॉडरेट में ये सारे केसेस, ये सारे कर्वेचर एंड दीज आर द डिजीज। ये सारे डिजीज यू कैन टेक इट एज ए मॉडरेट। एडवांस आ गया तो प्रोट्रूजन से रिलेटेड हो गया, प्रोट्रूजन हो गया तो फिर वो क्रेटोकोनस या एक्टेजिया या पोस्ट इन्फेक्शन सर्जरी, और सीवियर में ग्लोबस हो गया। तो ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। पुट एनी लेंस द पेशेंट्स आई, ही विल बी वेरी कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी, बट you should be very good assessing what on slit lamp. The clearance is very very important. Irregular cornea obeys no fitting rule. You should be very good assessing what. मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्लिट लैम्प मेरे को जब हम सिखाते तो एक हफ्ता तो स्लिट लैम्प पे सिखाते सबको, स्लिट लैम्प आप अच्छे से सीख जाओ। लेंस लगा दिया, अब फिटिंग कैसी है उसकी, असेसमेंट, सेंट्रल कैसा है, मिड पेरिफेरी कैसी है। तो मैंने बताया 4 जोन है इसके अंदर, सेंट्रल, मिड पेरिफेरी, लिम्बल एंड एजेस। तो पूरी फिटिंग हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल, मिड पेरिफेरी, लिम्बल एंड एजेस। सेंट्रल में क्या देखना है, इतना वॉल्ट होना चाहिए कॉर्निया पे। कोई सा भी लेंस कंजंक्टिवा में बैठा, हाथ के रिंग भी पहनते हो ना, रिंग अपनी जगह बना लेती है, उसको तो कोई नहीं दबा रहा है ना, रिंग उतारो तो जगह बन जाती है उसकी। अपर लीड आपकी लेंस को अंदर भेजती है, जितना ज़्यादा प्रोट्रूजन होगा उतना अपर लीड ज़्यादा भेजेगी लेंस को अंदर। तो कोई सा भी लेंस लगाने के बाद 50 to 100 माइक्रोन तक सिंक कर जाता है, तो उसकी क्लियरेंस कम हो जाती है। तो वो आपको ध्यान देना है, जो भी पहले है ये लेंस इट विल बी लेस, ये बहुत कम हो गई, ये टच आने लग गया यहाँ पे, दिस इज वेरी हाई। आप थोड़ा सा हाई छोड़ सकते हैं, बाद में यू कैन मॉडिफाई इट ऑन सॉफ्टवेयर। फिर मिड पेरिफेरी, दिस इज आइडियल, ये बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा वॉल्ट इस एरिया में कंजंक्टिवल क्राउडिंग बनाया है। और लिम्बल वॉल्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज आइडियल वॉल्ट, 75 to 100 माइक्रोन अगर वॉल्ट आ रहा है लिम्बस पे, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, सब कुछ चीज़ें ठीक आ जाएगी। अब एंटायर लेंस इज एलिवेटेड, पूरा लेंस तो हवा में, टच एरिया के एजेस। अब एजेस में फिटिंग के 3 पार्ट है, कंप्रेशन, इम्पीजमेंट एंड लीकेज। या तो लेंस इम्पीज कर रहा है, या कंप्रेस कर रहा है, या लूज है, क्या उसमें से लीकेज आ रही है। 35% पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम, स्क्लेरल पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मिड डे फॉगिंग। 2 घंटे तो लेंस लगाते हैं, 2 घंटे के बाद उन्हें फॉगिंग आने लग जाती है। तो और किसी भी प्रैक्टिशनर के पास इंडिया में बहुत कम प्रैक्टिशनर का कोई आंसर ही नहीं है। फॉगिंग आ रही है, अच्छा चेंज कर दो, इसको लूज कर दो, जबकि वो लूज की वजह से आ रही है। टाइट आपको दिख रहा है, इम्पीजमेंट आपको दिख रही है, कंप्रेशन आपको दिख रहा है, लूज तो नहीं, पीछे से कैसे देखो कि वो लूज है। तो उसके टेस्ट है। और फ्लैट एक्सिस पोजीशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे आपको टाइट करना है। कंप्रेशन, तो देखो
वेरी लास्ट एज ऑफ द लेंस इज एलिवेटेड, वो हवा में उठा हुआ है, और मिड हैप्टिक कंप्रेशन बोलते हैं इसको, यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है, यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है, वहाँ से वेन आ रही है, अंदर कहीं पे कंप्रेस कर रहा है, यानी कि लेंस ऐसे आ रहा है। आपको इसमें एज को टाइट करना है। अगर कोई फीमेल्स गार्डन में जाए, बारिश का मौसम हो, पेंसिल हील पहनी हो, हील धस जाएगी पैर अपन ग्रास के अंदर, और वो हील उतार दें और पैर पे आ जाए, पूरी बॉडी का वेट एक हील पे था लाइक दिस, और हील उतार के फीट पे आ जाए तो फीट पैर से नहीं धसेगा अंदर। तो इसमें भी ऐसे करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ से टाइट करना है, तो ये एरिया रिलीज हो जाएगा। थिंक लाइक ए इंजीनियर, फिटिंग अ स्क्वायर लेंसेज इज मोर अबाउट इंजीनियरिंग रादर देन ऑप्टोमेट्री। फिटिंग वाला जो पार्ट है, कहाँ से आप सोचो इसको डाउन करेंगे तो ये एरिया ऊपर चला जाएगा, मिड हैप्टिक। दिस इज इंटेंडेंट, वेरी लास्ट एज इज डिगिंग इनटू द कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा के अंदर ही धस गया वो, इसमें आपको इसको उठाना है, आपको लूज करना है इसको। अगर इसका एग्जांपल है तो इसमें कम से कम 150 माइक्रोन को लूज करना पड़ेगा ये, पर कहाँ पे, फ्लैट एक्सिस है कि स्टीप एक्सिस है वो, और वो आपको एक्सिस रोटेशन मार्किंग देखनी पड़ेगी कि स्टीप एक्सिस को उठाना है कि फ्लैट एक्सिस को टाइट करना है। ये फ्लैट एक्सिस पोजीशन स्लिट लैंप पे, ये आपकी 11 o'clock पे आई हुई है, यहाँ पे 5 o'clock पे है, इधर 12 o'clock पे है, 3-9 पे नहीं है। अगर वो इंफीरियर ब्रांचिंग थी तो हम इसको यहाँ से यूज करेंगे, विच इज फ्लैट एक्सिस, विच इज ऑलरेडी 75, तो इसको हम 150 और 200 करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड लीकेज। ये स्टेन अंदर आ रहा है यहाँ से, लेंस निकालने के 3 घंटे के बाद, ट्रायल करने के बाद आपने स्टेन डाला, स्टेन यहाँ से एंटर कर रहा है अंदर, यहाँ से एंटर कर रहा है, यानी कि ये एक्सिस हमें टाइट करना है, यहाँ से एज को, इधर से एज को टाइट करना है 100 माइक्रोन, इधर से एज को टाइट करना करीबन 50 माइक्रोन, और ये टाइट कर देते आप, पेशेंट कभी भी कंप्लेंट लेके नहीं आएगा आपके पास। लीकेज देख ली, सब कुछ देख लिया, फिर रिफ्रैक्शन करनी है, रिफ्रैक्शन करने के बाद मेजॉरिटी प्रैक्टिशनर जल्दी में या बहुत लेंथी प्रोसीजर होने के बाद वर्टेक्स करना भूल जाते हैं, तो वर्टेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट द वर्टेक्स पावर। पर अगर सॉफ्टवेयर कर रहा है तो सॉफ्टवेयर में वर्टेक्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल। ये मेरे ऑप्टोमेट्रिस्ट है जो मुझे हेल्प करते हैं, क्लिनिकल एकेडमिक, एंड नाउ आई विल प्रोसीड फॉर हैंड्स ऑन। अगर आपको सी मैंने आपको बताया आई बिलीव इन हैंड्स ऑन, मैं अगर 10% यहाँ पे हूँ स्पेशलिटी में, तो हाँ अच्छा यार आप आ जाओ, आपको 10% फास्ट सैलरी आप मेरा क्लिनिक, क्योंकि कोई भी कॉर्निया प्रैक्टिस सर्जरी कर लेंगे डॉक्टर, सूचर खोल देंगे, जब सर्जिकल पावर आएगी तब क्या करेंगे, दिस आई सेव होगी लेकिन इरेगुलरिटी होगी, कैसे करेंगे, क्लियर लगाया, तो वो उसके लिए एक स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट में प्रैक्टिशनर, मेरे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट तो आते हैं लेकिन मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं फेलोशिप के लिए। ये जो मैंने फ्लोचार्ट बनाया था ये डॉक्टर्स के लिए बनाया है, उनको कुछ स्पेशला मुझे बताना नहीं पड़ता, उनको फिटिंग देखनी है कि फिटिंग कैसे की कराऊंगा तो मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट से, लेकिन मेरे को भी आना चाहिए कि वो फिटिंग क्या करानी है मेरे को, है ना। वो क्यों सीख रहे हैं, इसलिए कैटरेक्ट से नहीं हो रही, एक हॉस्पिटल में बिना नाम को कैटरेक्ट से वो नहीं कमाता जितना उसके लेवल से कमा ले, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। कोई भी आई, मैंने अभी दूसरी प्रेजेंटेशन निकाली नहीं आपको दिखाऊं, मेरे पास ऐसी एक प्रेजेंटेशन है जिसमें सिर्फ वो ही आंखें हैं जिसमें या तो सर्जरी हो चुकी है या सर्जरी हो ही नहीं सकती थी, उसके अंदर भी हमने वीडियो रिहैबिलिटेट किया, ऑक्यूलर सक्सेस रिहैबिलिटेट किया। आप अभी मैं लिंक छोड़ूंगा, आप देखना, वो 3-4 पेशेंट के इंटरव्यू में कहते मैं तो सुसाइड कर रहा था, तो ये मेरे को लेस मिल गया, आप स्टीवन जॉनसन के, तो आँख ही नहीं खोल पाते, नीचे मुंह करके बैठे रहते हैं, ये लाइट तो मुश्किल है, एसी कुछ नहीं, बंद डार्क रूम में बैठे रहते हैं, चश्मा पहन के लड़की आई थी, कंबल लेके बैठी रहती थी, हमेशा मैं फोटो दिखाता हूँ उसकी, कंबल लेके बैठे रहते हैं, कितनी बार उसको बोला कि यार कंबल उतारो, अच्छा नहीं लगता ऐसे, नहीं मेरे को तो अच्छा ही लगता, ये इसको बोला आंखें खोलो, आंखें नहीं खुलती थी इसकी, और बाद में सेल्फी बना के भेजी सबको घर से, तब मैं ठीक हो गई। आप सोचो कॉन्फिडेंस कितना है, आपको कॉलर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो आपको घर से बाहर निकलते शर्म आती है, उसकी कंडीशन देखो, उसका क्या कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा। और जो स्टीवन जॉनसन के आपने कल प्रेजेंटेशन देखी थी मेरी, है ना, क्या कॉन्फिडेंस आएगा उनका,
तो यू आर चेंजिंग समबडीज लाइफ ना, तो पर आप गलत तो काम नहीं करोगे, इसलिए सीखना जरूरी है। स्लिट लैम्प इवैल्यूएशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दिक्कत कहाँ थी, पेशेंट को लेंस लगाना, क्लियरेंस में पेशेंट को लेंस सिखाना कि वो कैसे लगाए। तो अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, क्या मेरे को सिखा सकते हो गूगल से पढ़ के? कब सिखा पाओगे, जब आपको आती होगी, है ना? तो पेशेंट क्या होता है, आपने लेंस दे दिया, पेशेंट घर गया, पेशेंट को लेंस नहीं लगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर 5वें दिन आपके पास आ जाएगा, पकड़ो जी मेरे को तो पैसे वापस। गलत लगाएगा तो आंखें लाल होगी, है ना? और उसको प्रेशर है, यार मैंने तो 1 लाख रुपए का लेंस खरीदा इनसे और ये तो लग ही नहीं रहा मेरे से, ये तो यूजलेस हो गया, अब तो मेरे को इनको वापस करना है, मेरे को अपने पैसे वापस। क्यों? क्योंकि वो लगा नहीं पाया। और जिस किसी से आपको 500 रुपये लेना तो वो ऊँची बात में बात करते हैं, 1 लाख रुपये लेना तो ढूंढ लेके आओगे आप, पूरे एटमॉस्फेयर खराब करोगे, है ना? आप माइंड मेकअप करके आओगे, मुझे तो पैसे वापस लेने हैं इससे। दूसरा, आपने बुक करने से पहले उसको सिखाया, सीख गया, 3 दिन लगा दिए, 2 दिन लगा दिए, 1 दिन पूरा लगा दिया, हाँ जी सर लगा दे ऑर्डर, प्लेस कर दे ऑर्डर, यस यस कर दो, आई एम हैप्पी, मैं कर लूँगा। अब लेंस आया, उसको दिया, नहीं लगा पा रहा तो रिक्वेस्ट करके सर 1 सेशन और कर दोगे मेरे साथ, तो वो एटीट्यूड चेंज हो गया ना। इसलिए डिस्पेंसिंग इज सबसे टफ। फिटिंग मैं अभी लेंस लगाऊंगा, इसको लगाता हूँ, आप देख लो 2 मिनट फिटिंग खत्म, सुनिए। पर डिस्पेंसिंग जो कि बहुत तरीके हैं डिस्पेंसिंग के, कोई ट्राइपॉड से लगाते हैं, कोई 2 फिंगर से लगाते हैं, कोई सिंगल फिंगर से लगाते हैं, कोई सक्शन होल्डर से लगाते हैं, नॉन सक्शन कप है, वर्टिकल प्लंजर है, एंगुलेटेड प्लंजर है, सो मेनी गैजेट्स, 5 गैजेट्स तो मेरे पास ही है ना। तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अपने यहाँ पेशेंट को मैं बोलता हूँ गैजेट्स पे उसकी डिपेंडेंसी भी क्यों रहे, हम हाथ से डालना सिखाते हैं उसको और हाथ से निकालना भी सिखाते हैं, लेकिन सजेस्ट उसको प्लंजर करते हैं निकालने के लिए। तो हम हाथ से डालना इसलिए बताते हैं ताकि उसके पास डिपेंडेंसी मिनिमम हो जाए, कभी सक्शन ऑर्डर गुम हो जाए तो फिर कैसे करेगा, हम हाथ से निकालना भी सिखा देते हैं। अब कोई सा भी आप कॉन्टैक्ट लेंस आप डील करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस के साथ कौन लोग डील करते हैं अभी तक ऑलरेडी। हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस कैसे साफ करते हैं सर, हाथ पर रख के, हथेली पर रखते हैं ना, ऐसे ऐसे साफ करते हैं। कौन सा वाला पोर्शन साफ करते हैं, है ना, कनकेव, राइट, कन्वेक्स तो नहीं करते, जबकि कनकेव गंदा ही नहीं, सिर्फ कन्वेक्स करना होता है। गाड़ी में वाइपर कहाँ लगता है, अंदर से लगता है ना, जो सा पोर्शन एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है वही गंदा होता है। मेरे पास तो लेबोरेटरी है ना, हम तो जो पॉलिशिंग करते हैं, जितने भी डिपॉजिट होते हैं, स्क्रैचेस होते हैं, बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते। अंदर तो आप क्लीन करके स्क्रैचेस डाल रहे हैं तो अंदर के गंदा नहीं होता, तो आपको जब भी करना है क्लीन तो बाहर वाले सर्विस को और हथेली पर रखते तो जोर ज़्यादा लगता है, तभी लेंस छूटते भी है। तो आपको कैसे करना है, ये थंब, ठीक है, थोड़ा सा 10% अंदर से, जो डब्ल्यू चिपकी होती है 10% अंदर से, बाकी 90% बाहर से क्लीन कर दिया अच्छी तरह से। अब रिंसिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्लीनिंग। और बेनिफिट में तो सिर्फ बोलते हैं सिर्फ रिंसिंग करो, क्लीनिंग करनी नहीं, आप सिर्फ रिंसिंग करो। अब सब कुछ निकल गया, अब अंदर टच नहीं करना आपने, ना सॉफ्टनेस ना आरजीबी ना क्लियरनेस। मैं इसको पकड़ूंगा, मेरे फिंगरप्रिंट आ गए ना यहाँ पे, क्यों, मेरे एपिथेलियम से ऑयल सीक्रेट होता है, वो ऑयल इसके अंदर आ गया और दिस हैज टू बी नीट एंड क्लीन। अब मैं इसको बाहर से होल्ड करूंगा, मैंने इसको ट्राइपॉड कर दिया, ठीक है। अब इस लेंस को कहाँ डालना है मेरे को, आँख में, ये वाली आँख में डाल दो, जिस आँख में डालना है उसके ऑपोजिट अपने हैंड में पकड़ना है इसको, अपर लिड ऊपर, रोल लिड, मैं रोल नहीं लगाता हूँ जबकि, ठीक है, बेंड हो गए इस तरीके से। अभी मैं रोल नहीं लगाता हूँ, जो पेशेंट होते हैं वो तो रोल लगाते हैं, कोई भी को दर्द हो रही है कहीं पे, कोई रेडनेस है, कोई वाटरिंग है, कंफर्टेबल है। मैं अगर मेरे को इतना कंफर्टेबल होता है ना तो मैं किसी को सिखा भी पाऊंगा। और लेंस तो सक्शन हो गया, चिपक गया, आरजीबी लेंस है कि नहीं, ऐसे करके निकालने का तरीका। जब आप पेशेंट को इतने अच्छी तरीके से सिखा सकोगे ना, तब पेशेंट एंजॉय करता है कि हाँ वो कुछ कर रहा है। तो आपको इस तरीके से सीखना है कि वो, और सिखाना है कि वो इतने अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए लेंस को। अब ये लेंस सिर्फ रिंस करना है आपको, रिंस क्लीन नहीं करना है। सक्शन होने मेरे बैग में पड़ा हुआ है। अब ये सक्शन होल्डर है,
ये सक्शन क्रिएट करता है। अच्छा, ये ऐसा सक्शन क्रिएट करता है, अगर ये बंद है बॉटल तो इसको भी उठा ले, कितनी पावर है इसके अंदर, है ना। निकालने के लिए हम जरूर बोलते हैं पेशेंट को यूज करें। इसको पिंच किया, प्लेस किया, छोड़। मैंने जैसे फिंगर में 90% पेशेंट को मैं ऐसे ही बता